गर्मी की दोपहर थी। बाहर सड़क लगभग खाली थी। मोहल्ले के बच्चे भी धूप की वजह से घरों में घुसे हुए थे। संजय अपने घर की छोटी बालकनी में प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा था। सामने सूखते कपड़े हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। नीचे गली में एक सब्जी वाला आवाज लगा रहा था। अंदर कमरे में उसकी पत्नी रश्मि पंखे के नीचे बैठकर पुराने बिल्स अरेंज कर रही थी। तभी उसका बेटा आदित्य कमरे से बाहर आया और बोला, पापा, कल स्कूल में पिकनिक के पैसे देने हैं। संजय ने तुरंत उसकी तरफ देखा नहीं। उसने बस हल्के से पूछा, कितने? 800। कुछ सेकंड तक बालकनी में सिर्फ पंखे की चर्र चर्र सुनाई देती रही। संजय ने धीरे से जेब में हाथ डाला, वॉलेट खोला। अंदर 300 रुपए पड़े थे। उसने तुरंत वॉलेट बंद कर दिया, जैसे आदित्य ने अंदर की सच्चाई देख ली हो। फिर चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर बोला, हाँ बेटा, हो जाएगा। आदित्य खुश होकर अंदर भाग गया, लेकिन संजय काफी देर तक उसी कुर्सी पर बैठा रहा। उसे अचानक महसूस हुआ कि जिंदगी का सबसे बड़ा डर गरीब होना नहीं है, अपने बच्चों से नहीं बोलने का डर है। बाहर से उसकी जिंदगी नॉर्मल लगती थी। प्राइवेट कंपनी में जॉब थी, ईएमआई पर लिया हुआ छोटा फ्लैट था, बाइक थी, फैमिली थी, लेकिन अंदर से वो धीरे धीरे टूट रहा था। हर महीने वो यही सोचता था कि बस इस बार समहाउ निकल जाए, लेकिन हर नया महीना पुराने डर वापस ले आता। सबसे अजीब बात यह थी कि अब उसे यह जिंदगी नॉर्मल लगने लगी थी, जैसे हर आदमी ऐसे ही जीता है, जैसे टेंशन, ईएमआई और कॉम्प्रोमाइज ही मिडिल क्लास लाइफ का असली मीनिंग है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। कुछ साल पहले संजय बहुत खुशमिजाज इंसान था। छोटी सैलरी थी, लेकिन दिल हल्का था। वो दोस्तों के साथ चाय पीकर घंटों हंस सकता था। संडे को फैमिली के साथ बिना खर्च किए भी खुश रह सकता था। फिर धीरे धीरे जिंदगी में कंपैरिजन घुस गया। पहले ऑफिस में किसी ने नई बाइक ली, फिर किसी ने आईफोन लिया, फिर सोशल मीडिया पर स्कूल फ्रेंड्स की लग्जरी फोटोज दिखने लगीं। हर जगह लोग बेटर लाइफ दिखा रहे थे और धीरे धीरे संजय को अपनी जिंदगी छोटी लगने लगी। उसे लगने लगा कि अगर उसके पास ब्रांडेड चीजें नहीं हैं तो शायद वो सक्सेसफुल नहीं है। सबसे पहला लोन उसने बाइक के लिए लिया। जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे लगा नई बाइक से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कुछ महीनों तक एक्साइटमेंट रही, फिर वही नॉर्मल फीलिंग। उसके बाद फोन बदला, फिर टीवी, फिर घर में मॉड्यूलर किचन। हर बार उसने खुद को यही समझाया, यार जिंदगी एंजॉय करने के लिए होती है। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो एंजॉयमेंट नहीं खरीद रहा, वो फ्यूचर स्ट्रेस खरीद रहा है। धीरे धीरे ईएमआई उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। अब वो किसी चीज की कीमत नहीं देखता था, सिर्फ मंथली इंस्टॉलमेंट देखता था। बस 2,999 पर मंथ, बस 1,899 पर मंथ। और यही बस धीरे धीरे उसकी पूरी सैलरी खा गया। लेकिन सबसे खतरनाक चीज पैसे की नहीं थी। सबसे खतरनाक चीज थी इमोशनल स्पेंडिंग। जब भी वो स्ट्रेस फील करता, ऑनलाइन शॉपिंग कर देता। जब भी ऑफिस में कंपैरिजन होता, नया गैजेट देखने लगता। जब भी खुद को छोटा फील करता, बाहर खाना खाकर मूड ठीक करने की कोशिश करता। कुछ मिनट की खुशी मिलती, फिर गिल्ट और ईएमआई दोनों वापस आ जाते। एक रात रश्मि क्वाइटली उसके पास बैठी थी। टीवी चल रहा था, लेकिन दोनों चुप थे। अचानक रश्मि ने धीरे से पूछा, तुम इतने बदल क्यों गए हो? संजय ने तुरंत जवाब दिया, कुछ नहीं बदला। लेकिन दोनों जानते थे कि बहुत कुछ बदल चुका था। पहले वो घर आते ही बच्चों के साथ खेलता था, अब आते ही फोन खोल लेता। पहले छोटी छोटी बातों पर हंसता था, अब छोटी बातों पर इरिटेट हो जाता। पहले रात को फैमिली के साथ बैठकर बातें करता था, अब दिमाग हमेशा कैलकुलेशंस में भागता रहता था। ईएमआई डेट, क्रेडिट कार्ड ड्यू, अगले महीने की फीस। धीरे धीरे वो फिजिकली घर में था, लेकिन मेंटली कहीं और चला गया था। असली झटका उसे एक रविवार को लगा। आदित्य स्कूल प्रोजेक्ट बना रहा था। टॉपिक था माय फैमिली। उसने सबको ड्रॉ किया। मम्मी मुस्कुरा रही थीं। वो खुद फुटबॉल खेल रहा था, लेकिन पापा की ड्राइंग में उसने सिर्फ एक आदमी बनाया जो फोन देख रहा था। संजय ने हल्के से पूछा, मैं हमेशा फोन क्यों देख रहा हूं? आदित्य ने बिल्कुल इनोसेंट आवाज में कहा, क्योंकि आप हमेशा टेंशन में रहते हो।
वो छोटा सा सेंटेंस उसके अंदर कहीं गहराई तक चला गया। उस रात संजय काफी देर तक छत पर घूमता रहा। ऊपर आसमान बिल्कुल खाली था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसने फोन निकाला और बैंक बैलेंस देखा। फिर धीरे से खुद से पूछा, मैं आखिर भाग किसके पीछे रहा हूं? पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका कर्ज पैसे से ज्यादा इमोशंस का है। वो हर बार स्पेंडिंग से अपने अंदर की इनसिक्योरिटी भरने की कोशिश कर रहा था। उसे लगता था नई चीजें उसे खुश करेंगी, लेकिन वो खुशी टेम्पररी होती थी। फिर दिमाग उसी खालीपन में वापस गिर जाता था और फिर एक नई खरीदारी, एक नई ईएमआई। उसे समझ आया कि कई लोग जिंदगी भर कर्ज में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वो सिर्फ चीजें नहीं खरीदते, वो इमोशंस खरीदने की कोशिश करते हैं। रिस्पेक्ट खरीदने की कोशिश, हैप्पीनेस खरीदने की कोशिश, वैलिडेशन खरीदने की कोशिश। लेकिन इमोशंस ईएमआई पर नहीं आते। स्ट्रेस जरूर आ जाता है। अगले दिन से उसने कोई मोटिवेशनल शुरुआत नहीं की, बस खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब भी कुछ खरीदने का मन करता, वो रुककर सोचता, क्या मुझे इसकी जरूरत है या मैं सिर्फ अभी अच्छा फील करना चाहता हूं? शुरुआत बहुत मुश्किल थी। सोशल मीडिया खोलते ही कंपैरिजन शुरू हो जाता। ऑफिस में लोग नई चीजों की बातें करते। कई बार उसे खुद पर फ्रस्ट्रेशन होती, लेकिन अब उसके अंदर अवेयरनेस आ चुकी थी। उसने धीरे धीरे छोटे चेंजेस शुरू किए। ऑनलाइन शॉपिंग एप्स डिलीट कर दी, क्रेडिट कार्ड घर में रख दिया, वीकेंड मॉल्स की जगह फैमिली के साथ नियर बाय पार्क जाने लगा। पहले उसे ये बोरिंग लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि बच्चे ज्यादा हंस रहे हैं, रश्मि ज्यादा कामली बात कर रही है, और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर की बेचैनी थोड़ी कम होने लगी थी। उसने पहली बार अपने सारे खर्च लिखने शुरू किए। कहां जरूरत थी, कहां सिर्फ इमोशन था। शुरुआत में उसे खुद पर शर्म आई। कितनी बार उसने सिर्फ मूड ठीक करने के लिए पैसे उड़ाए थे। लेकिन शायद हीलिंग की शुरुआत भी यहीं से हुई, क्योंकि पहली बार वो खुद से झूठ बोलना बंद कर रहा था। कुछ महीनों बाद उसका एक छोटा पर्सनल लोन खत्म हुआ। अमाउंट बड़ा नहीं था, लेकिन उस दिन उसे अंदर से अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। उसने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, बस रात को क्वाइटली बैल्कनी में बैठकर हवा महसूस करता रहा। सालों बाद उसे लगा कि शायद जिंदगी सिर्फ बिल्स भरने का नाम नहीं है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब डिनर टेबल पर साइलेंस कम होने लगा। अब वो बच्चों की बातें सुनता था। अब हर वीकेंड खर्च करने का प्रेशर नहीं होता था। एक शाम आदित्य उसके पास आया और बोला, पापा, आजकल आप ज्यादा स्माइल करते हो। संजय कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ ईएमआई कम नहीं की, उसने अपने घर का डर कम किया है। उसने अपने बच्चों को उनका खुश पिता वापस दिया है। और शायद यही असली अमीरी होती है। बड़ी कार नहीं, एक्सपेंसिव फोन नहीं, बल्कि वो फीलिंग की रात को सोते वक्त दिमाग शांत हो। वो फीलिंग की सैलरी आने से पहले डर ना लगे। वो फीलिंग की फैमिली के साथ बैठे हो और दिमाग कैलकुलेशंस में ना भाग रहा हो। कई लोग जिंदगी भर कर्ज में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वो कभी ये समझ ही नहीं पाते कि उनकी स्पेंडिंग सिर्फ जरूरत नहीं, इमोशंस चला रहे हैं। और जब तक इंसान अपनी इमोशनल हैबिट्स नहीं बदलता, तब तक उसकी फाइनेंशियल लाइफ नहीं बदलती। असली फ्रीडम पैसे से पहले माइंडसेट में आती है। अगर आज तुम भी ईएमआई, स्ट्रेस और हिडन फियर के नीचे दबते जा रहे हो, तो एक बार खुद से ऑनेस्टली पूछो, क्या मैं चीजें खरीद रहा हूं या टेम्पररी इमोशंस? क्योंकि शायद यही सवाल तुम्हारी जिंदगी बदल दे। धीरे धीरे छोटे कदमों से तुम सिर्फ डेट फ्री नहीं बनोगे, तुम मेंटली फ्री बनोगे और पहली बार जिंदगी को सिर्फ सरवाइव नहीं, जेन्युइनली जीना शुरू करोगे। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां सिर्फ फाइनेंस नहीं, जिंदगी बदलने वाली क्लैरिटी मिलती है। अभी सब्सक्राइब करो और अपने पीसफुल फ्यूचर की शुरुआत आज से करो।